ना ही वक्त में गुंजाइश थी और ना ही ज़रूरत थी कि मैं आपके लिए कुछ अर्ज़ करूं, लेकिन चूँकि मुझे हुक्म दिया गया है और अख्तर साहब ने इतनी जहमत की है कि सिरसी से यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं, तो चंद लम्हे कुछ मारूज़ात हैं कि जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हमारे इस्लाम की बहुत बड़ी खुसूसियत यह है कि हमारे यहाँ आलिमाना बहसे इल्मी गुफ्तगू का सिलसिला हमेशा जारी रहता है, और खुसूसन हमारे मदरसों की ये बहुत बड़ी कामयाबी का एक सबसे बड़ा राज ये भी है कि हम मुख्तलिफ नज़रियात को पेश करते हैं और उन नज़रियात में जो अच्छे होते हैं उनका इंतखाब करते हैं और गलत नज़रियात की काट भी करते हैं और उसमें कोई बुरा भी नहीं मानता। मैंने ये जो जुमले बोले हैं बहुत ही माजरत के साथ मौलाना साहब से कि कुछ कलमात मौलाना साहब ने कहे कि अपने उस कलमात के ज़ैल में मैं कुछ बाद में अर्ज़ करूँगा, लेकिन मौलाना ने एक नज़रिया पेश किया, लेकिन आखिर में खुद अपने नज़रिए की खुद ही काट भी कर ली है कि मौलाना ने मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यूँ तो फ़ज़ाइल व कमालात इतने हैं कि जैसा कि मुरसल आज़म ख़त्मुल मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अगर दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं और दरिया स्याही बन जाए और जिन्नो बशर जो है वो इंस जो है इंसान और जिन्नात जो हैं वो लिखने वाले बन जाएं, तब भी अली के कमालात और फ़ज़ाइल को बयान नहीं किया जा सकता। उन तमाम कमालात और फ़ज़ाइल को अगर इंसान बयान करने बैठ जाए तो लाखों रातें गुजर जाएंगी, लेकिन फ़ज़ाइल और कमालात को बयान नहीं कर सकता। और यही वजह है कि सूरह हम्द की जहां तफसीर करते हुए मुफस्सिर कुरान जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने एक रात पूरी तफसीर की थी, तो ये कहा था कि मुख्तसर ये है कि वो नुक्ता जो बिस्मिल्लाह में है वो अली है, यानी पूरे कुरान को नुक्ता बा में समेटा और वो नुक्ता बा जो है वो बिस्मिल्लाह है। और सूरह फातिहा हम इसीलिए कहते हैं कि वो हमारे पास कुरान करीम की चाबी है, और अली इब्न अबी तालिब भी इस्लाम की एक चाबी है कि जिसको इस्लाम में वारिद होना है, अगर अली के कमालात और फ़ज़ाइल से आशनाई न रखता हो तो फिर मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। एक ऐसी ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है कि जो ज़ात तमाम मुसलमानों के दरमियान में मुत्तफ़िक़ ज़ात है। हर फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाला मुसलमान अली को मानता है, कोई भी फ़िरक़ा हो, कोई सा भी मजहब हो। हमारे यहाँ के 5 मशहूर मज़ाहिब में से हमारे यहाँ पांचों के पांचों जो फ़िक़ही मज़ाहिब कहे जाते हैं, सब के सब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनके कमालात का एतराफ़ करते हैं। तो अली के कमालात में से सबसे बड़ी फजीलत जो है अली की वो मौलूद काबा होना है, कि अली वो ज़ात गिरामी है कि जो मौलूद काबा था। मौलाना ने अर्ज किया हमारे यहाँ ये मुख्तलिफ अभी कुछ दिनों से कुछ सालों से एक हवा आ रही है हमारे पाकिस्तान से कि हमारे यहाँ ज़हूर नहीं होता है, नुज़ूल होता है, हमारे यहाँ नुज़ूल होता है, विलादत नहीं होती है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी अंबिया पैदा हुए इस कायनात में आए वो सब पैदा हुए, उनकी खिलकत भी हमारी तरह खिलकत हुई है। जितने आइम्मा नबी के बाद आए सब भी मौलूद हैं, सबकी विलादत हमारी विलादत की तरह हुई है। खुद मौलाना ने आखिर में कहा है, आये तत्हीर से इस्तेदलाल करते हुए मौलाना ने पढ़ा कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिस्सा अहलल बैत लियुताहिरकुम तत्हीरा, की ये निजासत वो निजासत नहीं है कि हम ये कहें कि 3 दिन तक फातिमा बिनते असद खाने काबा में रही तो कोई बताए कि खाने काबा को पाक किसने किया। हरगिज़ नहीं। निजासत तो उनके नजदीक जा ही नहीं सकती, उनको खुदावंद आलम ने पाको पाकीज़ा बनाया है, तो लिहाजा हमारी तहारत और हमारी निजासत दोनों अलग हैं।
उनके लिए तहारत अलग है और उनके लिए निजासत का तसव्वुर जो ये है, जैसा कि मौलाना ने अर्ज किया कि निजासत उनसे नजदीक नहीं हो सकती, वो पाको ताहिर पैदा होते हैं लेकिन हमारी तरह पैदा हुए हैं। लिहाजा अली इब्न अबी तालिब की फजीलत ये नहीं है कि हम ये कहें कि वो नजूल है, इसमें कोई शक नहीं कि अली जमीन की शख्सियत नहीं थे, जमीन वालों की तरह अली नहीं थे। अली तो वो थे कि जिन्होंने ये कहा है कि या रसूल अल्लाह, जब दावत जुलशीरा में रसूल ने कहा कि मेरी नुसरत कौन करेगा, मेरी मदद कौन करेगा, मुख्तसर तौर पर बयान कर रहा हूँ जुलशीरा का वाकया। शायद आपने सुना हो कि जब सबसे पहले पैगंबर ने ऐलान रिसालत किया, अपने अजीज़ो अकारिब को जमा किया, 3 दिन तक दावत की, लोगों को बुलाते रहे, बिठाते रहे, खाना खिलाते रहे, 3 दिन तक मुसलसल रसूल कहते रहे कौन है कि जो मेरी इस अमल में मदद करेगा, नुसरत करेगा। तो रसूल ने उस जमाने में, उस लम्हे में ये इरशाद फरमाया था कि कोई है कि जो मेरी मदद करे तो सिर्फ 3 दिन अली इब्न अबी तालिब ही, कि जिनकी उम्र बहुत ही बचपन में अली थे, कि बचपन में खड़े होकर कहा था कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी हर मैदान में नुसरत करूंगा। मैं वो हूं कि जो यहां पर आपको देखकर ईमान नहीं लाया, बल्कि मैंने अर्शे बरी पर आपको, कि जब दुनिया खल्क भी नहीं हुई थी उस वक्त ज़ेवर रिसालत से आरास्ता देखा था। इसमें कोई शक नहीं कि अली की जाते गिरामी एक नूरानी जात है, एक नूरानी बाज़मत शख्सियत है, एक नूर, जैसा कि मौलाना ने हदीसें पढ़ी। लेकिन अली का ना ज़हूर हुआ है ना नुज़ूल हुआ है। अली इस कायनात में मौलूदे काबा है और ये अली ही की फजीलत है कि उनके अलावा कायनात में न जब कोई पैदा हुआ उससे पहले ना क़यामत तक कोई खाने काबा में पैदा हो सकता है। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अली इब्न अबी तालिब की ये एक ऐसी तन्हा फजीलत है कि न किसी को पहले हासिल हुई है न बाद में हासिल हुई है। रिवायात में, चूंकि हमारे यहाँ फैक्ट्रियां बनाई गई हैं रिवायतों को गढ़ने के लिए, तो रिवायतें तो मिल जाएंगी आपको कि फला उसके बाद पैदा हुआ, लेकिन कोई नहीं पैदा हुआ किसी के लिए। आज आप खाने काबा में आज भी चले जाएं और जाने के बाद हजर अस्वद से जब आप यूं करके या इधर से मकाम इब्राहिम से गुजर के जब वापस आएंगे, तो आज भी वो निशान के जहां से जनाब फातिमा बिनते असद गई थी, दुश्मनों ने उसको मिटाने की कोशिश की, उसे ढकने की कोशिश की, लेकिन हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी वो निशान बताता है कि अली मौलूद काबा है और क़यामत तक तना फजीलत अली की रहे। मौलाए मुत्तकियान के लिए रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया है कि ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, कि तुम अली की जिक्र से अपनी मजलिसों, यानी हमारी आम जबान में कहूँ अपनी बैठकों को, अपनी नशिस्तों को, अपने जो लोगों के दरमियान में बैठते हैं उसको जिक्र अली से मुज़य्यन करो। जैसा कि मौला ने फरमाया कि अली ही वो ज़ात हैं कि जिनका जिक्र अली ने इबादा, रसूल ने फरमाया कि अली का जिक्र करना जो है वो इबादत है। और ये सब फजीलतें और कमालात आखिर में सब बयान करूंगा कि तमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलतों में मुख्तलिफ फजीलतें हैं, लेकिन जब हम अपनी गुफ्तगू करते हैं, कहीं भी नशिस्त करते हैं, तो हमारे नौजवान बैठ करके हर तरह से हम गुफ्तगू करते हैं, फला आदमी इतना बड़ा पहलवान है। रसूल कह रहे हैं ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, कि अपनी मजलिसों को जीनत दो जिक्र अली से। अगर पहलवान और ताकतवर और शजा और बहादुर का तस्करा करना है तो कायनात में सबसे बड़ा और शजा और बहादुर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, कि जिसके लिए पैगंबर अकरम उनकी एक तलवार, एक हमले के लिए रोज़े खंदक ये फरमा रहे हैं कि ज़रबतु अली यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादतिस सकलैन, कि अली की यौम खंदक उमर इब्न अब्दुवद के लिए एक तलवार चलाना जो है पूरी कायनात की इबादतों पर अफसल है। तो अगर हमें किसी शजा का तस्करा अपनी मजलिसों में करना है तो उस शजा और बहादुर का तस्करा करें कि जिसकी एक तलवार तमाम इबादतों पर भारी है, कि जो ऐसा और शजा और ऐसा बहादुर इंसान था
कि जिसने अपने दुश्मन को जब कत्ल किया तो कत्ल करने के बाद जब उसकी बहन जनाजे पर आती है तो कहती है कि खुदा का शुक्र है, मैं उसका शुक्र करती हूं कि जिस इंसान ने तुझे कत्ल किया वो इंसान दुनिया का सबसे बहादुर तरीन इंसान था कि जिसने तुझे कत्ल किया, कि तुझे कत्ल तो कर दिया लेकिन तेरी लाश से तेरे तबर्रुकात और तेरी ताकतों और असलहे को लेकर नहीं गया। ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की फजीलत है। हमारे नौजवान बैठ कर के आपस में सवाल करते हैं, वो फराद चीफ जस्टिस जो है वो सबसे अच्छा चीफ जस्टिस है, सबसे अच्छा जो है जज है, सबसे अच्छे फैसले सुनाता है, लेकिन मुरसल आजम इरशाद फरमाते हैं अक़दाकुम अली, तुम में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला अली इब्न अबी तालिब है, कि जो फैसला करने में, जो अदालत को कायम करने में ये नहीं देखता कि मेरे सामने मेरा भाई है या मेरा भाई बच्चा है या मेरा कौन है। जनाब अकील का वाक़या आप सुनते रहते हैं, आपके भाई थे जनाब अकील। जनाब अकील कसरतुल औलाद थे, उनके बहुत ज्यादा बच्चे थे। जनाब अकील के बहुत ज्यादा बच्चे थे। एक दिन जनाब अकील आए, आने के बाद कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब बैतुल माल से मुझे ज्यादा हिस्सा दे दो। जब अली हुकूमत पर था, कहा मुझे कुछ मेरे हिस्से से ज्यादा हिस्सा दे दो। अली ने वहीं खाने बैतुल माल में जो चिराग रखा था वहीं चिराग से एक लोहे को गर्म किया और गर्म करने के बाद भाई के करीब लेकर गए। फौरन जनाब अकील ने अपने हाथों को हटा लिया। कहा क्यों हटा लिया? कहा अली मैं तो तुमसे मदद के लिए आया था लेकिन तुम मेरे हाथों को जला रहे हो। तो अली कहते हैं ए अकील तुम इतनी सी आग से इतना डर गए, लेकिन रोजे कयामत जो आग होगी उस आग से मैं कैसे ना डरूं और मैं तुम्हें तुम्हारे हक से ज्यादा दे दूं, तुम्हारे साथ ना इंसाफी से काम लूं। बल्कि जब मुझे ममलकत इस्लामी में मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं तो अली का फर्ज यह है कि अली सबके साथ अदालत से काम ले। यही वजह है कि अली इब्न अबी तालिब की जात को मानने वाले, आपके फजाइल और कमालात को बयान करने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, बल्कि लुबनान की सरजमीन पर रहने वाले मसीही ने, एक ईसाई ने अली इब्न अबी तालिब की शान में 4 जिल्दों में एक किताब लिखी है कि अदालत इंसानी की आवाज जो है वो अली इब्न अबी तालिब है। यानी ये किताब उसकी वो है, वो ईसाई राइटर है। जब वो ये राइटर कहता है कि मैंने अली इब्न अबी तालिब की जिंदगी को पढ़ा और जब मैंने देखा कि अली कूफे में जब अपने हुकूमत के दौर में गुजर रहे हैं, एक यहूदी है कि जिसको लोग धुतकार रहे हैं, अली तुम्हें अली देख रहे हैं कि उस यहूदी मांग रहा है भीख, लेकिन उस यहूदी को भीख देने वाले कोई नहीं है। मौलाए कायनात रुक जाते हैं कि तुम इसकी मदद क्यों नहीं करते, तुम इसकी हेल्प क्यों नहीं करते। हम ऐसे मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं कि जहां सभी तरह के अफराद मौजूद हैं, मुख्तलिफ अदियान के लोग मौजूद हैं। अली हम जैसे अफराद को, ऐसे ममालिक में रहने वाले अफराद को एक पैगाम देना चाहते हैं, एक दर्स देना चाहते हैं। अली कहते हैं कि तुम क्यों नहीं इसकी मदद करते। कहा या अली ये तो यहूदी है, हम क्यों इसकी हेल्प करें, मुसलमान को तो मुसलमान की हेल्प करना चाहिए। अली खड़े हो जाते हैं, खड़े होने के बाद एक खुतबा देते हैं कि खुतबे में फिर इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में तुम्हारे 2 तरह के भाई हैं। एक वो भाई है कि जो तुम्हारे दीन में शरीक है, तुम्हारे इस्लाम में शरीक है। दूसरा भाई वो है कि जो तुम्हारे जिस्म में शरीक है, तुम्हारी तरह से जिस्म रखता है, ताकत रखता है। कल ये यहूदी जब ताकत थी, कुव्वत थी, तब तो तुम इससे काम ले रहे थे, उस वक्त नहीं कह रहे थे ये तो यहूदी है हम इससे क्यों काम कराएं, ये यहूदी हम इससे क्यों हेल्प लें। लेकिन जब इसके जिस्म में अब आज ताकत नहीं है तो तुम इसकी हेल्प नहीं कर रहे हो। इस्लाम हमें दावत ये देता है कि हमारे हर तरह का भाई है, चाहे वो दीनी भाई हो चाहे जिस्मानी भाई हो, हर एक को अली दर्स दे रहे हैं, हमें कलेजे से लगाना चाहिए। जब अली की सीरत को जोर जरदाव देखता है तो ये बेनज़ीर किताब लिखता है कि अदालत इंसानी की आवाज अली इब्न अबी तालिब है। ये वो अली हैं, हम जहां अदालत की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अगर मुझे पूरी कायनात समेट कर भी दे दी जाए और मुझसे कहा जाए कि मैं अली इब्न अबी तालिब एक चूंटी के मुंह से जुल्म करते हुए उसके लुक़मे को छीन लूं, कि जो छोटा सा मुंह होता है, छोटा सा दाना होता है, अली कहते हैं कि मेरी नजर में पूरी कायनात इस बात के मुकाबिल में हकीर है कि मैं एक चूंटी पर जुल्म करके उसके हक को छीन लूं। ये अली हमें दर्स दे रहे हैं कि हम
कभी भी जुल्म का साथ न दें और किसी के हक को न छीनें। कमालात अली बहुत हैं, फजाइल बहुत हैं। इल्म के मैदान में हम मजलिसें करने बैठें, जिक्र करें फला बड़ा आलिम है, फला बहुत बड़ा फकीह है, बहुत बड़ा मुज्तहिद है, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, उसने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की है, पढ़ते पढ़ते उस मंजिल पर पहुंच गया है। लेकिन अली वो हैं कि जिनके लिए रसूल फरमा रहे हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा मन अरादल इल्म फलियाति मिन बाबहा, कि मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है, और जिसको इल्म हासिल करना है वो दरवाजे से मेरे पास आए। तो अली वो हैं कि जो शहर इल्म है, इल्म के शहर का दरवाजा है। अली वो हैं कि जो अव्वल तरीन दुनिया के आलिम हैं, और जिनके लिए तमाम हमारे तीनों खिलाफा ने एक बार नहीं कई बार मुतअद्दिद बार उनके इल्म की ताकत ही के वजह से जुमला का है, लौला अली लमा हलक, अगर अली न होते तो मैं हलाक हो जाता। हजरत उस्मान ने भी इस जुमले को कहा, हजरत अबू बकर ने भी इस जुमले को कहा, हजरत उमर ने भी मुतअद्दिद बार इस जुमले को कहा। ये अली के इल्म ही की ताकत थी कि जिसकी वजह से खुलाफा आपके एहतराम करते थे और आपकी ताकत और कुव्वत और आपकी इल्मी ताकत का एतराफ करते थे। लिहाजा अगर इल्म का तस्करा करना है तो अली का तस्करा करें, इबादतों का तस्करा करना है तो अली की इबादत का तस्करा करें, कि जो इतने आबिदो जाहिद थे और इतना इखलास इबादत में पाया जाता था कि जब अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के एक जंग में तीर लग जाता है तो तीर को निकालते वक्त इतनी अजियत होती थी कि अली बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अली जैसा बहादुर इंसान उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जर्राह पैगंबर अकरम की खिदमत में आया और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जब भी अली के पैर से उस तीर को निकालना चाहता हूं तो अली बर्दाश्त तकलीफ को नहीं कर पाते और मना कर देते हैं। कहा, अगर तुम्हें तीर निकालना है तो जब अली नमाज पढ़े तो उस वक्त में तुम नमाज की हालत में जाकर के अली के पैरों से तीर को निकाल लेना, अली को एहसास भी नहीं होगा। लेकिन अली जहां नमाज में हमें पैगाम दे रहे हैं कि इखलास हमारा इस मंजिल पर होना चाहिए कि नमाज में फिर हमारा जहन कहीं नहीं होना चाहिए, नमाज ही में अली दूसरा अहकाम भी हमें दे रहे हैं। फकीर मांगने के लिए आता है। कुरान इस जिक्र को साहिबान तफासीर ने, ज़मख़शरी ने भी और दूसरे उलमाए मुफस्सिरीन बरादरान अहले सुन्नत हो, चाहे हमारे शिया बरादरान में से हो, तमाम मुफस्सिरीन इस आयत के बारे में मुत्तफ़िक़ राय हैं कि ज़कात आयत ज़कात जो रुकू की हालत में है वो दूसरों के लिए रिवायतें तो ले आए हैं, लेकिन इसका वाहिद तरीन मिज़दाक जिसने मस्जिद में ज़कात दी वो अली इब्ने अबी तालिब हैं कि नमाज की हालत में फ़कीर आ जाता है तो इशारे से अंगूठी दे देते हैं। अब आप कहेंगे दोनों बातें अलग अलग हो गई। आप एक तरफ कह रहे हैं तीर निकाल लिया जाता, अली को पता नहीं होता था, एक ये कह रहे हैं कि ज़कात दे दी है रुकू की हालत में, लेकिन अली वहां भी दर्स देना चाहते हैं, यहां भी दर्स देना चाहते हैं। वहां दर्स दे रहे हैं कि इखलास नमाज में तुम्हारा इतना महव होना चाहिए कि तुम्हें अपने अतराफ और ममाफिहा का मालूम नहीं होना चाहिए, और यहां दर्स ये दे रहे हैं कि नमाज, रोजा, हज और ज़कात से ज्यादा अफजल लोगों की खिदमत करना है, गरीबों की मदद करना है, गरीबों की रसाई करना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुनिया में रह करके अपने अफराद से गाफिल हो जाओ। इसीलिए खाने काबा के लिए कहा गया है कि खाने काबा हमारे लिए सबसे मोहतरम जगह है, लेकिन रिवायात में है कि हुर्मतुल मुमिन आज़म मिनल काबा, कि मोमिन की अजमत जो है, एक इंसान की अजमत जो है वो काबे से भी ज्यादा अफजल है। लिहाजा हमें अली की जिंदगी दर्स दे रही है, नमाज में भी इखलास होना चाहिए, और अगर
नमाज के वक्त में भी अगर कोई ऐसा फर्द आ जाए कि जिसको ज़रूरत है और कोई उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता, तो हमें उसकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। हमें दुनिया में गाफिल इबादत करते रहने से सिर्फ दुनिया नहीं मिल जाती, आखिरत नहीं मिल जाती। इबादत सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं है, बल्कि इबादत खल्क़े खुदा की खिदमत भी करना इबादत है। अली की ज़ात को आप जिधा भी जाएं, जिस जाविये से भी देखें, अली अकमल तरीन इंसान हैं। कायनात के कामिल तरीन फर्द अली इब्न अबी तालिब हैं। उनसे अफजल, उनसे कामिल इंसान कोई नहीं है। अगर हमें हर जाविये से दुनिया की जितनी भी अच्छाइयाँ हम तसव्वुर कर सकते हैं, अगर उन तसव्वुरों अच्छाइयों को तसव्वुर करने के बाद अगर हम अफराद लाना शुरू करें, तो इस फर्द में, एक फर्द में ये सिफात पाई जाएंगी, दूसरी नहीं पाई जाएंगी, ये पाई जाएंगी, तीसरी नहीं पाई जाएंगी। कोई ऐसी जात सिवाय बाद पैगंबर अली इब्ने अबी तालिब के नहीं है कि जो हर जाविये से जितने भी अच्छाइयां हैं अगर किसी एक फर्द में जमा होती हो, तो वो अली इब्ने अबी तालिब ही की जात है। इसीलिए पैगंबर ने इसलिए अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अपने आप में बेनजीर जात है, बेमिसाल जात है। और अली का जिक्र करना इबादत है, वाह वाह करना इबादत है। अली का जिक्र करके दिल में खुशी का पाए जाना, मोहब्बत पाना, दिल में एहसास खुशी होना, अली का जिक्र पाना, ये मोमिन की अलामत है। जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि मुनाफिक को हुब्बे अली से, ये पैगंबर के ज़माने में जब अंतना, वो रिवायत है कि अंता या अली अंता व शिअतुका हुमुल फाइजून, ये जब आयत वो नाजिल हुई कि लोगों ने पूछा कि कौन कामयाब तरीन इंसान है, कौन लोग सबसे ज्यादा कामयाब तरीन है, तो उस वक्त पैगंबर ने ये इरशाद फरमाया था, अली तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे मोहब्बत करने वाले जो हैं वो सबसे ज्यादा कामयाब और कामरान फर्द हैं। लेकिन सवाल और इख्तिताम यहीं पर है मजलिस का, मेरी खिताब का, मेरे इस महफिल का, आज का बयान का, क्या मोहब्बत करना काफी है? क्या जिक्र कर लेना काफी है या नहीं? मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूं बच्चों को समझाने के लिए कि एक बच्चा अपने बाप से कहता है, अब्बा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं आपको बहुत चाहता हूं। जहां बैठता उठता अब्बा के कमालात, अब्बा के फजाइल, अब्बा की तारीफें करता है। लेकिन वो बच्चा जहां लड़कपन से निकल के एक बड़े मंजिलों तक पहुंचा, अब उस मंजिल तक पहुंच चुका है कि अच्छाई और बुराई को समझ सकता है, हक और बातिल के दरमियान में शनाख्त कर सकता है। अब वो बच्चा जो है वो उठा करके सिगरेट पीने लगा। अब्बा ने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो, सिगरेट नहीं पियो। हाँ अब्बा नहीं पियो। अब्बा अभी कमरे से निकले, उसने फिर लगा ली। अब्बा वापस आए, फिर सिगरेट की उन्होंने खुशबू सूंघी। कई बार ऐसा हुआ, अब्बा ने कहा, बेटा तू हर जगह मेरे कसीदे पढ़ता फिरता है, मेरी तारीफ करता है, मेरे अब्बा जैसा कोई नहीं, मेरे अब्बा जैसा कोई नहीं, मेरे अब्बा वो, मेरे अब्बा वो, और अब्बा आप यूं, अब्बा आप यूं। लेकिन मेरी तू बात तो मानता नहीं, फिर तेरा बेटा होने का, मेरी तारीफ करने का फायदा क्या है? तो फौरन वो बाप ये कहेगा कि मेरी तारीफ से मुझे, तुझे कोई भी मुझे खुशी नहीं है। खुशी तो उस वक्त होगी कि जब तू मेरी बातों को भी माने, मेरे बताए हुए रास्ते पर भी चले। तो इसीलिए हम वाह वाह जब कर रहे हैं, अली का जिक्र सुनते हैं, खुश होते हैं, तो सिर्फ खुश हो लेना कुरान नहीं कह रहा है, कुरान बेयार बता रहा है, रसूल कह रहे हैं, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा और पैरवी करो। अगर हम अली नहीं बन सकते तो मौलाए मुत्तकियान कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम अली हरगिज नहीं बन सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि अली जैसे बनने की कोशिश करो, अपने अंदर वो तमाम कमालात लाने की कोशिश करो। अगर सबसे बेहतरीन दुनिया में जज तलाश किया जाए
तो अली का मानने वाला, अली से मोहब्बत करने वाला, अली का जिक्र करने वाला, अली की महफिलों में वावा करने वाला सबसे बेहतरीन जज होना चाहिए। अगर हम आलिम की तलाश करें तो अली के चाहने वाला सबसे बड़ा आलिम होना चाहिए। इकोनॉमिकल एतबार से अगर अली को, इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को देखें तो आपने इतने कुएं खोदे कि आज भी मुख्तलिफ जगहों पर, मदीने के अंदर जाएं, मदीने से बाहर जाएं, आज भी आबे अली के नाम से, आबियार अली के नाम से, चाहे अली के नाम से आज भी अली के कुएं मौजूद हैं, ऐन अली के नाम से। सीरिया में चले जाएं आप, शाम में भी जंग सिफीन के लिए जब गए, रास्ते में पलटते हुए वहां भी ऐन अली है। यानी ये सब उस जमाने के इकोनॉमिकल पॉइंट्स थे। और जहां इकोनॉमिकल पॉइंट्स से अली की, जहां इनसे आमदनी होती थी, वह आमदनी के साथ साथ अली एक लोगों की खिदमत के लिए भी, एक उमूमुन नास के लिए, आम लोगों के फायदे के लिए चीजें करते थे। लिहाजा हमें अपने आप को आज की इस महफिल में, आज की इस मुबारक रात में अहद करना चाहिए कि जितने कमालात अली में पाए जाते थे वो सब कमालात हासिल करने की हम कोशिश करें, अपने अंदर वो तमाम कमालात लाने की कोशिश करें। जब हम ये कोशिश करेंगे तो कोशिश करना हमारा काम है, मदद देना, नुसरत देना, कामयाबी देना ये अल्लाह का काम है। अल्लाह पर भरोसा करते हुए कोशिश हम करें। अगर हम इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमें सबसे बेहतरीन आलिम बनाएगा। अगर रिस्क हलाल तलाश करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमें बेहतरीन रिस्क हलाल देगा। अगर हम अपने आप को बेहतरीन, अपने मकाम में, अपनी मंजिल में सबसे बेहतरीन इंसान, अपने माशरे का सबसे अफजल तरीन इंसान, इबादत में, ज़कात में, रोजे में, हज में, हर इबादत में, हर अमल में, हर काम में अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमें तौफीक देगा। लिहाजा हम बारगाह अल्लाह में, परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम आज की इस मौलूद का तुझे वास्ता है कि हम अली जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन अली जैसा बनने की तौफीक हमें आता है। बारेलाह तुझे वास्ता है अपने महम तरीन मखलूक, महबूब तरीन मखलूक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि हमें जब इस दुनिया से उठाना तो हमें मोहब्बत अली के साथ उठाना।